हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो आज बात करने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है अपवाद तंत्र। एनिमेशन के साथ ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जाकर आप सब देख लो मेरे DSR स्टडी पॉइंट के वॉरियर्स, जाकर आप देख लो। चलो, इसमें हम बात करेंगे रावी नदी के बारे में, जो सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। तो पहला तो याद रखिएगा, ये सिंधु नदी की काफी महत्वपूर्ण और सहायक नदी है और ये हिमालय के कुल्लू पहाड़ियों के रोहतांग के दर्रे से निकलती है। ठीक है, और ये राज्य की चंबा घाटी से बहती है। कहाँ से बहती है बच्चों? चंबा घाटी से बहती है ये नदी, और पाकिस्तान में प्रवेश करने और सराय सिंधु के पास में चेनाब नदी के मिलने से ये नदी पीर पंजाल के दक्षिणी पूर्वी भाग और धौलाधर के बीच के प्रदेशों में बहती रहती है। रावी नदी की कुल लंबाई आप चित्र में देख सकते हैं 710 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है व्यास नदी। व्यास नदी क्या है? सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है और समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट जो एक जगह है व्यास कुंड से ये निकलती है। और ये नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है बच्चों? कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली कुल्लू घाटी, और धौलाधर श्रेणी में काटती हुई ये लारंगी गार्ज का निर्माण करती है। ये पंजाब के मैदान में जब प्रवेश करती है ना बच्चों, जहाँ हरिके बवान जो है ना के पास ही सतलुज नदी में जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। अब बात कर लेते सतलुज नदी के बारे में। यह नदी तिब्बत में 4555 किलोमीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहां इसे लोंग चेन खम्बाब के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले ये 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपण के एक गार्ज से निकलती है बच्चों। ये हिमालय पर्वत श्रेणी की शीपकीला से होती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है क्योंकि ये भाखड़ा नागर परियोजना के जो भाखड़ा नागर जो परियोजना है ना बच्चों, उससे संबंधित है सतलुज नदी के बारे में। बात करते हैं गंगा नदी, जिसे हम गंगा माँ भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ गधे जो ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि गंगा में जाके हम अपने पाप धो लेंगे, तो ऐसा नहीं होना। चलो बच्चे, एक कहानी सुनाता हूँ। एक हुआ क्या था बच्चों, जब मैं 11वीं क्लास में था, ठीक है, तो हुआ क्या था, क्वेश्चन आया था हम लोग पेपर में कि गंगा नदी की विशेषता बताए। तो मैंने तो बता दी थी। तो उसमें से एक बच्चा था, उसने लिखा कि गंगा हमारी माँ है, गंगा में लोग जाते हैं और पाप धोते हैं। ठीक है ना, और पापी जितना पाप करते हैं लोग, इसमें सब पाप मिट जाता है। इस टाइप से उसने आंसर लिखा। सर ने जो बच्चों उस बच्चे की मतलब झाई उड़ाई ना, पूछो मत। ठीक है, तो सॉरी झाई एक अलग शब्द हो जाता है, ज्यादा मतलब वो मत देना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो पहला तो याद रखना आप कि, तो चलो गंगा नदी के बारे में पहला तो याद रखना बच्चों, द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से काफी जो गंगा नदी है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के जो गोमुख के पास यानी हिमनद से निकलती है और यहाँ पर ये भागीरथी नाम से जानी जाती है। मतलब उत्तराखंड में इसे भागीरथी कहा जाता है। ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है ना, देवप्रयाग के मिलने से ये भागीरथी अलकनंदा से मिल जाती है और बाद में इसे गंगा कहा जाता है, यानी याद रखना। ठीक है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए, गंगा नदी हरिद्वार के मैदान में जब प्रवेश करती है ना बच्चों, तो हरिद्वार की जो दक्षिणी भाग है ना, और दक्षिणी पूर्वी भाग की ओर ये बहती रहती है और अंत में ये दक्षिणी मुखी होकर दो धाराओं में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। एक भागीरथी और एक हुगली, दोनों में बढ़ जाती है। हुगली आपने पश्चिम बंगाल में सुना होगा, एक पत्तन भी है और नदी भी है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद क्या होता है बच्चों, इसका नाम पद्मा हो जाता है, यानी बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी की कुल जो लंबाई है वो 25 है, 2525 किलोमीटर है। और ये भारत का सबसे बड़ा अपवाद तंत्र है बच्चों। इसके उत्तर में हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो 12 मासी होती है। कहने का मतलब क्या, इनके नदियों में जो पानी होता है वो 12 के 12 महीने होते है ना। बात करते हैं यमुना नदी के। अब इसके साथ यमुना जो गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, और सोन जो है इसके राइट किनारे पे
मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी। गंगा नदी, जो यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी और सबसे बड़ी सहायक नदी है बच्चों, इस चीज को याद रखना। ठीक है, बात करते हैं ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, पहला तो याद रखना। और ये कैलाश पर्वत के मानसरोवर में जो चेमा युंगडुंग से निकलती है, और ये दक्षिणी तिब्बत के शुष्क और समतल मैदानों की ओर बहती रहती है, और 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है ये नदी। जहाँ इसे जैसे मतलब ऐसे क्या होता है, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। ये सांगयो लिख दिया है मैंने, सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शोधक। ठीक है, हिमालय के गिरी पद में इसे सीरांग और दिहांग, ठीक है बच्चों, दिहांग, सिहांग और मतलब दिहांग के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पश्चिम दिशा में बहते हुए क्या करती है, बाएं तट पर अपनी प्रमुख सहायक नदियों से यानी दिबांग और सीकांग और लोहित मिलती है, इसकी सहायक नदी है। इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में इसे तीस्ता नदी के नाम से जानते हैं। तो या हम कह सकते हैं बांग्लादेश में जो तीस्ता नदी है ना, इसके दाहिने किनारे पे मिलती है, और इसके बाद ये जमुना कहलाती है। गंगा एक यमुना है, एक जमुना है, तो जो बांग्लादेश में जमुना, तो जमुना कहलाती है। अंत में नदी पद्मा के साथ यानी गंगा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, गिर जाती है। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र यानी दक्षिण भारत के। हमने अभी हिमालय अपवाह तंत्र के बारे में बात करी, अब प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में बात करें। पहला तो याद रखिएगा, ये नदियां पश्चिमी घाट और प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, यानी बंगाल की खाड़ी में जाती है। ये अपवाह तंत्र काफी पुराना है बच्चों। प्रायद्वीपीय नदियां सुनिश्चित मार्ग में यानी जो निश्चित मार्ग है ना, वो चलती रहती हैं, और ये विसर्प नहीं बनाती हैं। ये नदियां वर्षा पर ही निर्भर होती हैं बच्चों, केवल वर्षा के पानी पर, इसलिए गर्मियों में क्या होते हैं, सूख जाती हैं। कभी कभी तो देखा जाता है ये लुप्त भी हो जाती है। ठीक है ना, ये नदियां अपने विकास की पूर्णावस्था यानी बूढ़ी अवस्था में है। इन नदियों की जो चौड़ी तथा उथली पुथली है। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदियां होती है जो बच्चों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां कौन सी, जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी, ये प्रमुख नदियां हैं प्रायद्वीपीय तंत्र की। और सबसे लंबी नदी कौन सी बच्चों, गोदावरी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज को याद रखिए, दक्षिणी गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था इस वीडियो का जो है बच्चों, इस वीडियो का बच्चों ये जो पार्ट है, ये पार्ट सेकंड है बच्चों। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखो, 1 से 2 बार पढ़ो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, खुदा हाफिज, आप लोग अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।